अब तुम्हारे पास ना लाइक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस विथ मीन है, विथ प्रोपोर्शन है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नंबर 1 में तो मैं बता रही हूँ 8.2 में तुम्हारे पास है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस विथ मीन, ठीक है ना, विथ मीन। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम ही स्टेप है, जो चेंज होगा ना वो मैं तुम्हें बता दूँगी। पहले स्टेप में तुम H1, H0 और H1 निकालते हो, ठीक है। H1 तुम्हें क्वेश्चन के अंदर देखकर पता चल जाता है, चाहे ग्रेटर लिखा हो, चाहे लेस लिखा हो, या डिफर लिखा हो, या इज़ लिखा हो, तो वो H1 की कंडीशन होती है, ठीक है। नंबर 2 स्टेप में तुम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालते हो, ठीक है। वो कैसे निकलते हैं, उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन बता रही हूँ, जब तुम्हारा n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और सिग्मा इज़ नोन, तो तुम z कैल इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन एल्फ़ा अंडर रूट n यूज़ करते हो। जब तुम्हारे पास n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड सिग्मा इज़ नोन, तो तुम ये यूज़ करते हो, ठीक है। इसके बाद तुम थर्ड स्टेप में क्रिटिकल रीजन निकालते हो। क्रिटिकल रीजन कैसे निकालते हैं, अगर ग्रेटर देन का केस होगा तो अल्फ़ा गिवन होगा और उसको तुम कभी भी डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे। ग्रेटर देन और लेस देन के केस में अल्फ़ा को कभी भी डिवाइड बाय 2 नहीं करते। तो अगर तुम्हें अल्फ़ा गिवन है 0.05, तो तुम z के टेबल में 0.05 जाकर देखो, 0.05 जाकर देखो, तो वो आ रहा होगा 1.64, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्रिटिकल रीजन निकल गया। फोर्थ स्टेप में तुम अपना ग्राफ बनाते हो, ठीक है। अब ग्राफ अगर ग्रेटर देन का केस है तो ग्राफ कैसे बनेगा, राइट साइड पर। अगर ग्रेटर देन का केस है, ये वाला पोर्शन शो कर दो कि ये अल्फ़ा है, यहाँ से इस एरो को नीचे लिखो और ये जो निकाला है ना इसको यहाँ लिखते हैं। 1.64 वाला पूरा रीजन क्रिटिकल रीजन और ये वाला पूरा रीजन इज़ योर AR रीजन, ठीक है। और ये 1 माइनस अल्फ़ा। अब इससे जो कैलकुलेटेड तुम्हारी वैल्यू निकली होगी ना, वो तुम देखोगे वो CR रीजन में आ रही है, AR रीजन में आ रही है, ठीक है। अगर AR रीजन में आ रही है तो फिफ्थ स्टेप इज़ योर कंक्लूजन। फिफ्थ स्टेप इज़ योर कंक्लूजन। अगर AR में आ रही है तो तुम लिखोगे कि योर H0 इज़ एक्सेप्टेड। हम कंक्लूजन में लिखते हैं H0 इज़ एक्सेप्टेड, याद रखना इस चीज़ को, हम हमेशा H0 की कंक्लूजन देते हैं। अगर ये वाली वैल्यू AR में आ रही है तो तुम H0 इज़ एक्सेप्टेड, अगर ये वाली वैल्यू CR में आ रही है तो H0 इज़ रिजेक्टेड का वो देते हो तुम।